आज वैसे भी 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को ही 1992 को वो भारत माता के माथे पर लगा हुआ कलंक साफ हुआ था। सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन शूरवीरों को याद करता हूं जिन्होंने भारत माता के इस कलंक को धोया था। 2 सगे भाई कोठारी बंधु उसमें मार दिए गए। 90 के संघर्ष में हम भी वहां पर गए थे। हमारा भी एक साथी जो हमारे साथ गया था वो शहीद हुआ था। ठाकुर जी की कृपा से कुछ लाठियों का प्रसाद हमको भी मिला, लेकिन आनंद आता आज भी उन लाठियों को याद करके गर्व होता है। अब वो दिन आ गया है। 22 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर के जब तक ठाकुर जी का मंदिर का पट नहीं खुल जाता तब तक आप किसी ना किसी मंदिर में जमा रहेंगे। मानोगे मेरी बात के नहीं? जो नहीं मानेंगे हाथ खड़ा करो। सब मानेंगे। कितना जरूरी काम क्यों ना हो, दुकान बंद करनी पड़े, स्कूल से ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े, आपका फर्ज बनता है। उन लाखों लोगों के खून गिरने के बाद यह दिन आया है और हम अगर 2 घंटे भी नहीं दे सके तो धिक्कार है हिंदू होने पर। मंदिरों में रहो, मंदिरों की कमेटियां अपने मंदिर में टीवी स्क्रीन लगाएं और लाइव लोगों को दर्शन कराएं, भजन कीर्तन चलता रहे। और जब वहां आरती हो तो आप अपने अपने मंदिरों में भव्य आरती करो। अपने घर से 11-11 दिए की आरती बना के थाली में ले जाओ और भव्य आरती ठाकुर जी की करो, राम जी की करो, स्वागत करो और उन शहीदों को याद करो, उन अपने पूर्वजों को याद करो जिनकी शहादत से हमको ये दिन देखने को मिला है। 22 जनवरी को एक बार फिर दिवाली मनाई जाएगी। उस समय त्रेता युग में राम जी जब अयोध्या आए थे तो हमने नहीं देखा होगा शायद, ठीक है, पर हमारे राम जी 22 जनवरी को आएंगे अयोध्या, हम मिलके दिवाली मनाएंगे। और ये सबसे भाग्यशाली पीढ़ी है जो उस भव्य राम मंदिर का दर्शन कर रही है। हमारे पुरखे तरस गए इस मंदिर को देखने के लिए, पर सबसे भाग्यशाली पीढ़ी है जो इस मंदिर का दर्शन करेगी। तो रात को अपने घरों में कम से कम 108 दिया जरूर जलाएं। अभी से दिए खरीदना शुरू कर दो, हो सकता उस दिन दिया बेचने वाला ना आए। अगर दिवाली के पुराने दिए संभाल के रखे हैं तो धो धा करके उन्हें सुखा लीजिए। दिए जलाने, मोमबत्तियां नहीं जलानी। सनातन धर्म में मोमबत्ती नहीं जलाई जाती। देसी घी के जलाओ, तेल के जलाओ, सरसों के जलाओ। हर घर में कम से कम 108 दिया जलना चाहिए और भगवान का स्वागत हर परिवार करेगा। क्यों जी, मंजूर है? करोगे कि नहीं? टुंडे टुंडे हाथ नहीं खड़े करने, पूरे करो। पूरे पूरे हाथ। ये दिन बड़ी किस्मत से मिला है भैया, बड़ी किस्मत से मिला है, बड़ी किस्मत से मिला है। तो खूब आनंद आएगा इस भव्य दिन का। ये राम राज्य की एक शुरुआत हुई है और आप देखना उसके बाद देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे एक बदलाव आएगा भारत के अंदर, क्योंकि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, उनका रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है राम जी के स्वागत में, दुल्हन की तरह। बाद में जब भी समय मिले आप लोग अयोध्या जी जरूर जाना, इसी साल में जाना। अभी 22 जनवरी को मत जाना, बहुत भीड़ होगी, पता नहीं दर्शन भी कर पाएं कि ना कर पाएं। लेकिन उसके बाद 15-20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद
आप जरूर जाना और भगवान का दर्शन करके आना, प्रभु को धन्यवाद दे करके आना कि प्रभु आप हम पर कृपा करके हमको दर्शन देने विराजे हो, धन्यवाद दे के आना। तो ये 22 जनवरी सब लोग याद रखें। YouTube चैनल पर जो लोग सुन रहे हैं व्यासपीठ की, उनके लिए भी यही आज्ञा है, वो सब लोग भी ध्यान दें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। ये ना हो कि जो कथा में आए हैं उनके घर तो दिया जले और बाकी सब पूछें आज की है, आज की है? तो सबको बताना, कम से कम 10-10 लोगों को आप बताओगे, ठीक है? कितने लोगों को? 10-10 लोगों को। जो कोई गरीब है उसके घर में दिया दे के आओ, तेल की बोतल दे के आओ, उसके घर में भी दिया जलना चाहिए। कोई ये सोच के पीछे ना रह जाए कि मेरे पास तेल नहीं था, दिया नहीं था। 10-10, 20-20 दिए झुगी झोपड़ी वालों को भी दे के आना, जला के आना। मिठाई का रेट बढ़े ही उस दिन बढ़ जाए, लेकिन 100-200 क्विंटल लड्डू शहर में बंटना चाहिए उस दिन। हाँ, ये आप सबका कर्तव्य है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।